तो क्या मौजूदा वक्त में पहली बार एक ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई जहां पर इस देश में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप हमसे क्यों न्याय चाहते हैं? आप जो भी मांग कर रहे हैं आप जाइए सरकार के पास, लेकिन अपने काम का मतलब सत्ता के लिए बीन बजाना नहीं होता है। शायद यह एहसास सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपने एक फैसले से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के काल के दौर में जस्टिस पारदीवाला ने दिया है, और अगला संकेत आज जस्टिस गवई ने खुले तौर पर दे दिया है कि हिचकिए मत, बताइए हम क्या वाकई खलल डाल रहे हैं? क्योंकि हम पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम सुपर पार्लियामेंट हो गए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्यों है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे किसी जस्टिस ने यह सवाल नहीं किया किसी याचिकाकर्ता से कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्यों है। लेकिन इस देश के भीतर सांसद ने जरूर सवाल किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही काम करता रहेगा तो फिर इस देश में संसद की जरूरत ही क्या है? जब इस देश में सरकार बैठी हुई है और हम सरकार को कोई आदेश निर्देश देते हैं तो हमें सुपर पार्लियामेंट कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में हर वो पन्ना आज खोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के पास 1, 2, 3, 4 मुद्दे इस तरीके से आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि क्या आप सोचते हैं कि हम कोई न्याय दे पाएंगे? तो फिर आप सीधे जाइए सरकार के पास, उसी को अपनी याचिका दीजिए और सरकार से कहिए, बताइए क्या कहना है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बात एक कदम आज और आगे तब बढ़ गई जब बीजेपी के सांसद निशिकांत के बयान को लेकर एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यह कहकर खटखटाया कि जो भी सांसद महोदय ने कहा है वो अवमानना है और इसकी इजाजत दी जाए कि वो अवमानना का नोटिस सुप्रीम कोर्ट में दें और उसे दाखिल करें। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं? जो सांसद हैं वह जिस पार्टी के हैं, वो जिस पार्टी के हैं उसकी सरकार है, उस सरकार के पास जाइए और अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेकर आइए, उन्हीं से पूछिए अवमानना का नोटिस हम दायर कर रहे हैं, अवमानना होगी या नहीं होगी, तो आप अटॉर्नी जनरल के दरवाजे पर चले जाइए। ये अलग अलग खाकों में आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर से जो सबसे बड़ी आवाज सुनाई दी वो आवाज जस्टिस बी.आर. गवई की है। जस्टिस बी.आर. गवई 12 तारीख को जब रिटायर्ड होंगे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, तो उसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई ही इस देश के चीफ जस्टिस होंगे। हमें लगता है आज इसको एक एक सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले बात तो यह, क्या वाकई सरकार यह सोचने लगी है कि इस देश में जजों की नियुक्ति की ताकत उसके पास होनी चाहिए? और इससे पहले जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ये कह रहे थे कि दरअसल इस देश में जजों की नियुक्ति भी जिस कॉलेजियम के तर्ज पर होती है उसमें बेटे भतीजे को प्राथमिकता दी जाती है, उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कोई जज आपको मिलेगा नहीं या उनकी तादाद बहुत कम होगी, और मनमर्जी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है यह एक अराजक स्थिति है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस ने जो जाति से दलित हैं और अब चीफ जस्टिस होने वाले हैं, सीजीआई बी.आर. गवई, उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर क्या क्या कमेंट किया उससे पहले हमें लगता है शायद समूची सुप्रीम कोर्ट की जड़ें और भारत के लोकतंत्र की जड़ें और शायद भारत में संविधान की जड़ें और उसकी पिलर सांसद के इस कथन से हिल चुकी है, जहां पर वो चाहते हैं कि इस देश में सरकार तय करे कि कौन जज बनेगा। और इसीलिए एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जिक्र भी उन्होंने खुले तौर पर किया, और जिस तरीके से किया वह अपने आप में चौंकाता जरूर है। सरकार की मंशा क्या है यह तो सांसद निशिकांत दुबे के जरिए उभर कर आ ही गया, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि वाकई इस देश में मौजूदा राजनीतिक सत्ता चाहती है कि इस देश के जजों की नियुक्ति भी वही करे जैसे वो पहले दौर में चाहती रही। इस देश के भीतर में जो भी आईएएस होता है वह उसके हिसाब से ही काम करे, और 2014 से 2019 के बीच तकरीबन 12 आईएएस ने इस्तीफा दे दिया। आप याद कीजिएगा तो आपके जहन में कई नाम आएंगे, वो सेंथिल हो, शशिकांत सेंथिल का नाम हो, या फिर उस दौर को याद कीजिएगा तो उसमें कन्नन गोपीनाथ हो। इसी तरीके से तकरीबन 12 और उसके बाद अगले टर्म में लगभग 7 आईएएस थे जिन्होंने इस्तीफा दिया।
इस देश के भीतर में आईएएस जो बनता है उसकी अपनी नीतियां सरकार के सोच से क्यों टकराई और उन्हें क्यों इस्तीफा देना पड़ा, यह सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा बड़ा हिस्सा है कि संस्थानों में नौकरशाही की नियुक्ति जिस तर्ज पर सरकार कर रही थी, इसको लेकर भी विरोध हुए हैं। और जरा कल्पना कीजिए, जब सांसद महोदय जिक्र कर रहे थे कि ना कोई दलित है ना कोई आदिवासी है, यानी इस देश में जजेस कोई भी जातियों को टटोलने का काम मौजूदा बीजेपी के सांसद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जातियों के आश्रय ही बता दिया जाए कि अगले चीफ जस्टिस दलित होंगे। और उन्होंने आज जो मुद्दे उनके सामने निकल कर आए उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, जब उनके सामने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका उनके सामने आई, उस पर जब सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता लगातार मुर्शिदाबाद की घटनाओं को लेकर वहां पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और केंद्र सरकार को यह निर्देश देने तक का जिक्र करने लगा कि आप कहिए तो मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती और ज्यादा की जाए, तो जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह इन्हीं की बेंच थी। तब जस्टिस गवई ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश दें? चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार को यह निर्देश दें कि मुर्शिदाबाद में और ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होनी चाहिए, वहां पर हिंसा हो रही है? याचिकाकर्ता ने कहा, जी हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा आदेश और निर्देश दें। तब जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, आप जानते हैं हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी देने के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप इस देश की एग्जीक्यूटिव और इस देश के भीतर लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप कार्यपालिका के कार्यों में और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे हैं। आपको पता है तो हम कैसे उन्हें निर्देश दे सकते हैं? तो क्या सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है जब उन पर यह आरोप लग रहे हैं? तो क्यों नहीं, जस्टिस गवई ने इसके बाद कहा, क्यों नहीं आप एक कॉपी जो आप हमारे पास लेकर आए हैं उसकी एक कॉपी आप यूनियन ऑफ गवर्नमेंट भारत सरकार को दे दीजिए, उन्हें तय करने दीजिए वो क्या तय करेंगे। यानी एक झटके में भविष्य के सीजीआई ने मौजूदा वक्त में इस हकीकत को रख दिया कि संविधान ने जो चेक एंड बैलेंस बनाया है, मौजूदा सरकार, सत्ता और सत्ताधारी पार्टी और उसके सांसद अपना चेक एंड बैलेंस बनाने की कोशिश ना करें, लेकिन अपने काम का मतलब सत्ता के लिए बीन बजाना नहीं होता है। शायद यह एहसास सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपने एक फैसले से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के काल के दौर में जस्टिस पारदीवाला ने दिया है और अगला संकेत आज जस्टिस गवई ने खुले तौर पर दे दिया है कि हिचकिए मत, बताइए हम क्या वाकई खलल डाल रहे हैं आपकी सत्ता और उसकी कार्यप्रणाली में? तो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी का मतलब क्या है? यानी जिस सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करके संसद और विधानसभा हो या ना हो इसका जिक्र किया जा रहा था, वहां सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, अब आप बताइए हमारी जरूरत क्या है? कम से कम आज के 4 याचिकाओं पर जस्टिस की टिप्पणी तो यही संकेत देती है। सवाल यह नहीं कि यह खतरे की घंटी किसके लिए है और मोदी सरकार चेतेगी या नहीं चेतेगी, बीजेपी के भीतर का सत्ता का अहंकार टूटेगा या नहीं टूटेगा? बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि इस देश को संविधान से चलना है या नहीं चलना है, और संविधान की मिली ताकत और उसकी व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है या नहीं है, यह तय कौन करेगा? मदहोशी और अहंकार में चुनी हुई सत्ता को भी रहना नहीं चाहिए। यह देश सबका है। वी द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यह संकेत है, शुरुआती संकेत है। हर कोई समझ जाए तो ठीक है, अन्यथा जो हो नहीं रहा है उसी का आरोप जब सुप्रीम कोर्ट पर लगाया गया तो वो स्थिति आ ना जाए, ये ना मनाइए आप जिस धर्म युद्ध और गृह युद्ध का जिक्र आप कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।